क्या चीन करना चाहता है भारत पे कब्जा? क्या चीन को लगता है कि भारत सरकार कोरोना को नियंत्रण करने में जुटी है और लड़ाई के लिए बहुत ही कमजोर रह गई है अब? पर ऐसा सोचना चीन के लिए बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पूरे देश का ध्यान कोरोना पर नियंत्रित है, वहीं चीन लद्दाख के रास्ते भारत में घुसपैठ मचा रहा है। बात हालांकि ऐसी है कि भारत अपने इलाके पर सड़क बना रहा है जिसमें चीन को आपत्ति हो रही है। डोलकम विवाद के 3 साल बाद आज भारत और चीन के बीच बड़ा तनाव है। वैसे तो यह चीन और भारत के बीच में चलता ही रहता है, पर इस बार कुछ ज्यादा हो गया है। लद्दाख के पूर्वी नगर में कलवान नदी घाटी और पंगोम झील के पास यह सब देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के एक सैटेलाइट से हमें यह पता चला है, हमें कुछ तस्वीरें मिली है जिसमें यह पता चल रहा है कि चीन ने अपने सैनिक उस जगह पर बढ़ा दिए हैं और वहां पर बहुत भारी वाहन देखने को मिल रहे हैं। जिस सड़क का निर्माण भारत कर रहा है, चीन नहीं चाहता कि वह सड़क बने, पर वह सड़क भारत के यात्रियों की सुविधा के लिए काफी अहम है। इस मामले को लेकर पहले भी बहुत बार भिड़ंत हो चुकी है, पर इस बार की भिड़ंत बहुत ही ज्यादा तगड़ी है दोस्तों। चीन ने इन इलाकों में अपनी मौजूदगी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। हमें उपग्रह से तस्वीरें मिली है जिसके अंदर वहां पर पता चला है कि चीन के सिपाही वहां पर तंबू गाड़े बैठे हैं और वहां पर भारी मात्रा में सिपाहियों को भरा जा रहा है और वहां पर भारी वाहन भी देखे गए हैं जिससे भारत पर हमला भी हो सकता है। पर हमारे जवान भी इस चीज के लिए तैनात हैं। हमारे भारत ने भी पूरी फौज वहां पर इकट्ठी कर ली है और इसका कड़े से कड़ा जवाब देने के लिए वहां पर भारत सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है। दरअसल मामला ये LAC का है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा लगभग 3500 किलोमीटर की है, जहां अलग अलग जगह पर अपने अपने हिसाब से लोग रहते हैं और वहां पर सिपाही रक्षा करते हैं। इस 3500 किलोमीटर के लंबे दायरे में बहुत बार हाथापाई हुई है, पर अंत में आकर यह बातचीत से सुलझ ही जाता है। पर अब की बार हालात कुछ बिगड़े हुए लग रहे हैं। यहाँ पर 6 मई 7 मई को बहुत ही ज्यादा हाथापाई हुई और फिर 9 मई को भी बहुत ज्यादा हाथापाई हुई। इसमें कई सिपाही घायल हो गए, चीन के भी और भारत के भी। जहाँ चीन को कोरोना की देन माना जा रहा है, वहीं चीन अपनी गलतियां छिपाने के लिए कुछ और ही साजिश रच रहा है। पर चीन को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं है कि भारतीय सैनिक सेनाओं पर तैनात खड़े हैं और वे उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय सेना भी उनसे मुकाबला करने के लिए बहुत ही लंबे समय से तैयारी कर रही है और भारत के बॉर्डर पर भी बहुत से सैनिक भेजे जा रहे हैं। पर क्या चीन इसका फायदा उठा पाएगा? अगर वह ऐसा सोच रहा है तो वह बिल्कुल गलत सोच रहा है। पर क्या चीन यह सिर्फ भारत के साथ कर रहा है या फिर बाकी देशों के साथ भी ऐसा ही कर रहा है? उन्हें कोरोना जैसी बीमारी में व्यस्त करके वह कहीं युद्ध का ऐलान तो नहीं कर रहा है? हालांकि चीन पूरी तरह से कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह कुछ भी करेगा। हमारे भारतीय सैनिक सीमाओं पर तैनात है और उसे कुछ भी गलत नहीं करने देंगे। ऐसी भेड़चाल तो भारत और चीन के बीच में बहुत बार चलती रहती है। आज से 3 साल पहले डकलोम के बाद हमारे प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री में आपस में सुलह हुई थी, पर उसके बाद भी यह सब क्यों हो रहा है? आखिर चीन क्या चाहता है? क्या चीन भारत पर हमला करना चाहता है? यह महज यह एक गलतफहमी है। पर जो भी हो, हमारे भारतीय सैनिक हमारे भारत को कुछ भी नहीं होने देंगे। माना तरक्की के मामले में चीन भारत से बहुत ही ज्यादा आगे है, पर अब यह फर्क ज्यादा नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हर कंपनी ने चीन से अपना मुंह मोड़ लिया है। कोई भी पश्चिम कंपनी चीन के साथ अपना कारोबार नहीं करना चाहती, ना ही उनसे कोई संबंध रखना चाहती। इसी तरह भारत ने भी चीन से अपना मुंह मोड़ लिया है और भारत में आत्मनिर्भर होने की सलाह दी गई है, जिसके अंदर भारत में बनी चीजें ही बिकेंगी। भारत में कोई भी मेड इन चाइना की चीज नहीं आएगी, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और चीन कुछ ही समय में भारत के बराबर हो जाएगा और हो सकता है चीन भारत से पीछे भी हो जाए। बस इसी चीज से ध्यान भटकाने के लिए चीन ऐसे प्रयास कर रहा है। चीन अपनी सीमाओं पर सिपाहियों को तैनात कर रहा है, सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए। पर हमारा ध्यान भटकने वाला नहीं है। हम चीन को सीमाओं पर ही नहीं बल्कि तकनीकी और अर्थव्यवस्था में भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा विचार है जिससे हम अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं, या फिर कुछ और तरीके हैं आपके पास जो हम भारत में लागू कर सकते हैं जिससे भारत की सभी क्षेत्रों में तरक्की हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।